हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा चैप्टर है। इनफैक्ट अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर भी है। एंड क्या होता है बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? पहले लीनियर मैपिंग और वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म। क्या होता है बेटा? अगर कोई मैपिंग है V से V डैश, दो वेक्टर स्पेसेस हैं V और V डैश, इनमें मैपिंग है V से V डैश में, ये जो मैपिंग है ये लीनियर मैपिंग या वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म कहलाता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, जो ये मैपिंग है T, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। पहली कंडीशन T अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T अल्फा प्लस T बीटा हो। पहली बात मतलब वेक्टर्स को ऐड करके फिर उसकी मैपिंग, उसकी जो इमेज होगी V डैश में, और अल्फा और बीटा की जो इंडिविजुअल इमेजेस होगी उनका एडिशन दोनों सेम आना चाहिए। और सेकंड T इंटू ए अल्फा जो है, ए वेक्टर स्पेस के साथ जो फील्ड होता है, एसोसिएटेड फील्ड होता है, उसका एलिमेंट है, और अल्फा उसका वेक्टर है। ये अगर A इंटू टी अल्फा के बराबर हो, दूसरी कंडीशन, तो अपन कहते हैं ये जो मैपिंग है ये लीनियर मैपिंग या फिर दोनों की बात है, वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म फॉलो करता है। अच्छा, एक से इन दोनों कंडीशन की बजाय ये एक कंडीशन भी चेक की जा सकती है, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। अगर ये दोनों बराबर हो तो भी अपन कहेंगे कि ये जो मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग है। तो इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन वी विल सेटिस्फाई जस्ट दिस कंडीशन ना बेटा। एक कंडीशन इजी रहेगा अपने लिए। नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिक इमेजेस बोल देता हूं मैं। अगर कोई मैपिंग इस तरह से है बेटा कि वो मैपिंग ऑन टू है, ऑन टू मतलब आच्छादक, ये वही ऑन टू आच्छादक है बेटा जो आपने क्लास 12 में पढ़ी है। अगर ये मैपिंग ऑन टू है मतलब इस कोडोमेन का हर एक एलिमेंट केवल एक ही प्री इमेज रखता है, या हर एक की एटलीस्ट प्री इमेज है, एटलीस्ट एक प्री इमेज है, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो अपन बोलते हैं ये मैपिंग ऑन टू है। और ऑन टू अगर है तो अपन कहेंगे इमेजेस जो है वो होमोमॉर्फिक है। ऑल्सो आइसोमॉर्फिक भी होता है बेटा। आइसोमॉर्फिक मैपिंग क्या होती है? अगर मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, मैपिंग 1-1 मतलब एक एक ही, और ऑन टू भी हो मतलब आच्छादक भी हो, तो अपन कहते थे ये जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिक है। क्या होता है बेटा 1-1नेस? कि V का हर एक एलिमेंट V डैश की एक और सिर्फ एक इमेज से कनेक्टेड है ना, एक से ज्यादा ना एक से कम। और ऑन टू होता है बेटा कि V डैश के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज V में है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है V डैश का जिसकी प्री इमेज V में ना हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो अपन ये कहते हैं ये जो मैपिंग है, लीनियर मैपिंग है, वो आइसोमॉर्फिक होगी। ध्यान रखना, लीनियर मैपिंग होना जरूरी है, ये होना है, और लीनियर मैपिंग भी होना जरूरी है। एडिशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन अगर कोई लीनियर मैपिंग एक एक की और आच्छादक होगी तो आइसोमॉर्फिक कहलाएगी। ओके, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको लीनियर मैपिंग के आपकी बुक में, आप लोग देखिएगा। पहले मैं आपको एग्जांपल्स करा देता हूं ताकि एग्जांपल्स से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। आई मीन जो इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं वो। उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर मैपिंग। क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? कि अगर कोई लीनियर मैपिंग है V से V डैश में, इसकी आइडेंटिटी जो है V की वो 0 है, और आइडेंटिटी ऑफ V डैश जो है वो सपोज 0 डैश है ना, तो जो 0 की इमेज होगी वो 0 डैश होगी फॉर श्योर। ओके, इसका प्रूवल भी आपको दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब मैपिंग होती है V से V डैश में, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसका
आइडेंटिटी एलिमेंट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, अगर किसी वेक्टर के नेगेटिव की मैपिंग की जाए तो नेगेटिव ऑफ उस वेक्टर की मैपिंग के बराबर होगा। मतलब टी ऑफ माइनस अल्फा, मतलब मैपिंग ऑफ माइनस अल्फा जो है माइनस ऑफ मैपिंग ऑफ अल्फा के बराबर होता है। नेक्स्ट, टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा होता है। ये जनरल प्रॉपर्टीज है बेटा कुछ, ये इसका प्रूवल दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं, मैं नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट, कर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है बेटा कर्नल? कि अगर कोई मैपिंग है टी वी से वी डैश, ये वी है, ये वी डैश है, इसके सारे एलिमेंट्स से जुड़े होंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो नहीं जुड़े होंगे, इसके तो सारे एलिमेंट्स जुड़े होंगे, इससे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो नहीं जुड़े हुए होंगे। ओके, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे बेटा जो सारे इसकी आइडेंटिटी जीरो डैश से जुड़े होंगे। हो सकता है केवल एक जीरो तो फॉर श्योर जुड़ा ही होगा, जीरो के अलावा हो सकता है कुछ जुड़े हुए हो सकता है कुछ जुड़े हुए ना हो, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज जीरो डैश है, वो सारे एलिमेंट्स का सेट कर्नल कहलाता है। कर्नल को कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्नल ऑफ टी मतलब इस मैपिंग का कर्नल कैपिटल के से लिखा जाएगा। इस वी के वो एलिमेंट्स, ए अल्फा इज एलिमेंट ऑफ वी के वो वेक्टर्स, इसके वी के वेक्टर्स, वी के एलिमेंट्स ऑब्वियसली वेक्टर्स, इसलिए वेक्टर बोल रहा हूं। वी के वो एलिमेंट्स सच दैट जिनकी इमेज जीरो डैश हो, जहां पे जीरो डैश क्या है, आइडेंटिटी ऑफ वी डैश है, जीरो डैश इज आइडेंटिटी ऑफ वी डैश है। तो इस वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज इसकी आइडेंटिटी है, वो सारे एलिमेंट्स का सेट कर्नल कहलाता है। ओके, थ्योरम 4.2, कर्नल जो वेक्टर स्पेस का जो सबसेट बना, ये एक्चुअली एक सब स्पेस होगा। ओके, चलो अपन चेक करते हैं कैसे। लेट या कंसिडर अ मैपिंग टी वी से वी डैश में, एंड जीरो डैश इज आइडेंटिटी of v dash and 0 is identity of v, इसकी आइडेंटिटी 0, इसकी आइडेंटिटी 0 डैश। अब क्लियरली 0 जो है v के अंदर तो होगा ही, इसकी आइडेंटिटी इसके अंदर हो गई, वेक्टर स्पेस है खुद इसलिए, एंड जीरो की आइडेंटिटी, जीरो की जो मैपिंग होती है वो 0 डैश ही होती है हमेशा, ये मैंने आपको भी प्रॉपर्टी में बताया। तो 0 कर्नल का एलिमेंट तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो है कर्नल जो है फाई के बराबर तो नहीं है, एम्प्टी सेट तो नहीं है। आपको इस थ्योरम में भी कर्नल की डेफिनेशन लिखनी है, ये डेफिनेशन यहां आएगी। अब इस कर्नल को अपन को सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस प्रूव करने की कंडीशन थी कि अगर अल्फा और बीटा किसी सब स्पेस के एस के एलिमेंट्स हैं, तो ए अल्फा और बी बीटा भी अगर सब स्पेस के एलिमेंट्स उस सबसेट के एलिमेंट होते हैं, तो ये जो सबसेट होता है वो सब स्पेस होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यही कंडीशन है, वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए भी यही कंडीशन है बेटा। तो चलिए करते हैं। माना लेट अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ के। ओके, इसको सबस्पेस प्रूव, सबसेट को सबस्पेस प्रूव करना है। अगर अल्फा और बीटा के एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश होगी एंड इमेज ऑफ बीटा भी 0 डैश होगी, क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन ये है ना भाई, वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज 0 डैश होती है वो एलिमेंट्स ही कर्नल के अंदर आते हैं। तो अगर ये दोनों कर्नल के अंदर है, मतलब इन दोनों की जो इमेज होगी वो 0 डैश होगी। अब अपन को ये प्रूव करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये जो चीज है वो भी कर्नल के अंदर आती है। अब ये कर्नल के अंदर कब आएगी? अगर इसकी इमेज भी 0 डैश हो। तो चलिए इसकी इमेज निकालते हैं। अच्छा, लीनियर मैपिंग के कारण, टी तो एक लीनियर मैपिंग है ना बेटा, कंसिडर अ लीनियर मैपिंग, लीनियर मैपिंग की ही बात हो रही थी। तो लीनियर मैपिंग के कारण मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन है बेटा। ओके, अब
टी अल्फा तो जीरो डैश के बराबर है, टी बीटा भी जीरो डैश के बराबर है, यहां से लिख दिया मैंने। तो ए इंटू जीरो डैश होगा, बी इंटू जीरो डैश होगा, क्योंकि आइडेंटिटी को कांस्टेंट वी जो है, वी डैश की आइडेंटिटी है जीरो, तो इसकी किसी भी एलिमेंट को जीरो डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, वापस जीरो डैश प्लस जीरो डैश भी जीरो डैश आएगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये इस जो ए अल्फा प्लस बी बीटा है उसकी मैपिंग जीरो डैश है, उसकी इमेज जीरो डैश है। इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है कर्नल का एलिमेंट हो गया। अब ये अगर कर्नल का एलिमेंट हो गया, जब भी ए, ये भी आपको लिखना चाहिए था, ए और बी एफ के एलिमेंट्स हैं, जब भी ए और बी एफ के एलिमेंट्स हैं, अल्फा और बीटा के एलिमेंट्स हैं, तब ए अल्फा प्लस बी बीटा के का एलिमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब के इज अ वेक्टर स्पेस, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए अब कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1, कंसिडर अ मैपिंग V2, दो टपल्स का वेक्टर स्पेस है, दो टपल का वेक्टर्स का स्पेस है, उससे लेकर थ्री टपल्स के वेक्टर्स का स्पेस है ये रहा, और एक मैपिंग दी हुई है ए बी से ए बी जीरो। यहां चीज नोटिस कीजिए, ये जो एलिमेंट है यहां से उठाया गया है V2R से, ऑब्वियसली दो टपल्स हैं, और ये जो एलिमेंट है इससे उठाया गया है। आपको प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो है लीनियर मैपिंग है। तो लीनियर मैपिंग के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, अगर ए अल्फा और बी बीटा की जो मैपिंग है वो ए इंटू मैपिंग ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू मैपिंग ऑफ बीटा के बराबर होती है, तो अपन कहते हैं ये जो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपन मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर एलिमेंट्स ऑफ V2R, इसके एलिमेंट्स अपन ने ले लिए। तो इसका क्या मतलब होगा बेटा, अल्फा में दो टपल्स होंगे ना, वो टपल्स मैंने मान लिया A1 और B1 है, एंड बीटा को मैंने मान लिया A2 B2 है। ये दोनों इसके एलिमेंट्स है, कोई भी आर्बिट्री है, कोई भी आपके दोनों इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब बात आती है T ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की, क्या इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं? चलिए देखते हैं। अल्फा की जगह मैं लिख देता हूं, ये ब्रैकेट आप स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करें, A1 B1 प्लस बी इंटू बीटा की जगह लिख देता हूं A2 B2। तो ये हो जाएगा A1 प्लस कॉमा AB1 प्लस BA2 BB2। अभी दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो रेस्पेक्टिव ऐड होंगे, फर्स्ट वाले के A1 प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस BA2। ठीक है, अब इस मैपिंग का क्या मतलब है, इस मैपिंग टी ए कॉमा बी हो, इसका मतलब होता है ए कॉमा बी कॉमा जीरो। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए कॉमा बी, बी की जगह AB1 प्लस BA2 है, कॉमा जीरो लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए अपन इस RHS की वैल्यू भी निकालते हैं, ए टी अल्फा। आप चाहो तो उसको भी एडजस्ट करके ला सकते हो, पर उसको थोड़ा मुझे समझाने में मुश्किल रह रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही RHS की वैल्यू भी निकालता हूँ, उससे बहुत इजीली आ जाएगा। टी अल्फा, अल्फा क्या है बेटा, A1 B1 प्लस बी बीटा, बीटा क्या है बेटा A2 B2। ये हो जाएगा आपका A1 B1 0, A2 B2 0। बेटा मल्टीप्लाई करो, A1 B1 0, BA2 BB2 0, ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2 0। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया बेटा। हियर T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल्स टू A T अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा आ गया, दैट इम्प्लाइज T इज अ
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग, एक ही बात है, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट करते हैं, चलिए एग्जाम्पल सेकंड। इस बार मैपिंग है V3R से V2R में, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A, B एंड C इज इक्वल्स टू C, A प्लस B है। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे करेंगे बेटा? लेट अल्फा अपन मान लेते हैं, इस बार 3 टपल्स है ना बेटा, 3 एलिमेंट्स लिखेंगे, एंड बीटा मान लेते हैं A2, B2 और C2, एंड ये अल्फा और बीटा जो है ना, ये V3R के एलिमेंट्स ऑब्वियसली होंगे, रियल नंबर्स हैं इसलिए। अब T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू लाते हैं, और T ऑफ A अल्फा नहीं, A ऑफ T अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा की वैल्यू लाता है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो अपन कह सकते हैं ये जो मैपिंग है T वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या होगा बेटा? ये अल्फा की जगह रख देते हैं अपन A1, B1, C1, बीटा की जगह रखते हैं A2, B2, C2। क्या आएगा? ये A1 प्लस B A2, कॉमा A B1 प्लस B B2, कॉमा A C1 प्लस B C2। क्या होगा बेटा? ये देखो, ये अब मैपिंग करते हैं। मैपिंग ऑफ A B C जो है C प्लस C कॉमा A प्लस B लिखा जा सकता है ना बेटा, तो ये आपका C, ये A, ये B, ये C है, तो पहले मैं C लिख देता हूँ, A C1 प्लस B C2, कॉमा A प्लस B, इन दोनों का एडिशन लिख देता हूँ, A A1 प्लस A B1 प्लस B A2 प्लस B B2। ठीक है, अब इधर A ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह A1, B1 और C1 आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा मतलब A2, B2 और C2 आएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बेटा? वापस वही बात, ए बी सी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है C कॉमा ए बी, पहले ये लिखा जाएगा फिर बाद में इन दोनों का एडिशन। तो C की जगह C1 है और ये हो जाएगा A1 प्लस B1, यहाँ पे बेटा C2 कॉमा A2 प्लस B2, A C1 मल्टीप्लाई होंगे बेटा A दोनों से, कॉमा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा A A1 प्लस A B1। सिंपल है ये, एक जैसे ही सारे B A2 प्लस B B2, ऐड करो, रेस्पेक्टिव ऐड होंगे A C1 प्लस B C2, कॉमा A A1 प्लस A B1 प्लस B A2 प्लस B B2, दोनों बराबर आ गए बेटा। हियर T A अल्फा प्लस B बीटा जो है इज इक्वल्स टू A T अल्फा प्लस B T बीटा है, सो T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, सेम एग्जैक्टली सेम बेटा एग्जांपल है 3 और 4th 5th, सारे एग्जांपल एक जैसे बेटा ये आप लोग कीजिएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 2015 में और 2019 में आया हुआ, 2 बार आया हुआ। अगर एक मैपिंग है F V2R से V2R में ही, और मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है F ऑफ x, y, यहाँ पे अल्फा की जगह x, y लिख दिया, एक ही बात है। यहाँ पे अपन अल्फा अलग से अगर XY लिखते हैं और यहाँ पे अल्फा लिखते हैं तो भी चलता है और ये भी चलेगा। x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, कॉमा x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन V2R। अच्छा, ये V2R में आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब ये जो मैपिंग है इससे ये लीनियर मैपिंग भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले अपन लीनियर मैपिंग प्रूव कर लेते हैं। चलिए कैसे बेटा? अल्फा मान लेते हैं अपन, सपोज A1 B1, एंड बीटा मान लेते हैं A2 B2, एंड अल्फा और बीटा जो है अपन मान लेते हैं इस V2R के एलिमेंट्स हैं इसके।
अब टी की जगह एफ है, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा बेटा? अल्फा की जगह मैंने ए वन कॉमा बी वन रख दिया और बीटा की जगह मैंने ए टू कॉमा बी टू रख दिया। मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ, ए वन प्लस बी ए टू कॉमा ए बी वन प्लस बी बी टू क्या होगा बेटा? इसकी मैपिंग ये x है, ये y है, कंपेयर कर सकते हो। x मतलब ए वन प्लस बी ए टू कॉस थीटा माइनस ए बी वन प्लस बी बी टू साइन थीटा कॉमा, ब्रैकेट्स आपको स्मॉल ही यूज करना है। अब यहाँ पे x की जगह रख देते हैं बेटा, ए वन प्लस बी ए टू साइन थीटा प्लस ए बी वन प्लस बी बी टू कॉस थीटा। यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। अब अपन ए ऑफ एफ एल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा निकालते हैं बेटा। व्हाट इज एफ एल्फा? एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन प्लस बी ऑफ एफ बीटा। व्हाट इज बी बीटा? ए टू कॉमा बी टू। एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन ये लगेगा बेटा, एक्स और वाई की जगह ए वन और बी वन है, ए वन कॉस थीटा माइनस बी वन साइन थीटा कॉमा ए वन साइन थीटा प्लस बी वन साइन कॉस थीटा प्लस बी ऑफ एफ ए टू। एफ ए टू क्या होगा बेटा? ए टू कॉस थीटा माइनस बी टू साइन थीटा कॉमा ए टू साइन थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा। इनका मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड करता हूँ बेटा, ए वन कॉस थीटा माइनस ए बी वन साइन थीटा प्लस बी ए टू कॉस थीटा माइनस बी बी टू साइन थीटा कॉमा ए वन साइन थीटा प्लस ए बी वन कॉस थीटा प्लस बी ए टू साइन थीटा एंड बी बी टू कॉस थीटा। अगर आप इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन लो तो ए वन प्लस बी ए टू देखो सेम ही है बेटा। इन दोनों में माइनस का साइन थीटा कॉमन लोगे तो ये आएगा। इस तरह से ये भी दोनों सेम है बेटा। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए अल्फा हियर एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है इक्वल है ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी बी एफ ऑफ बीटा के। दैट इम्प्लाइज एफ इज अ लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग होने के बाद अब इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए अपन को 1 1 और ऑन टू भी प्रूव करना है। तो पहले चलिए 1 1 प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बेटा 1 1? इफ एफ ऑफ एल्फा इसको टू एफ ऑफ बीटा अगर है तो अपन को ये प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा इक्वल है। ये 1 1 जैसे आप 12th क्लास में करते थे वैसे एक्जैक्टली सेम ही है। अल्फा और बीटा अपन ने पहले मान ही रखे हैं, ए वन बी वन, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ए टू बी टू क्या होगा बेटा? एफ ऑफ ए वन बी वन। ये जो एफ की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की डेफिनेशन थी उससे मैं लिख देता हूँ एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एक्स और वाई की जगह ए वन और बी वन है। ए वन कॉस थीटा माइनस बी वन साइन थीटा कॉमा ए वन साइन थीटा प्लस बी वन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए टू कॉस थीटा माइनस बी टू साइन थीटा कॉमा ए टू साइन थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा। ओके, अब दो अगर ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड वाला सेकंड के बराबर। ए वन कॉस थीटा माइनस बी वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए टू कॉस थीटा माइनस बी टू साइन थीटा होगा बेटा। एंड ए टू साइन थीटा
प्लस B1 नहीं सॉरी A1 साइन थीटा प्लस B1 कॉस थीटा, ये इक्वल होगा A2 साइन थीटा प्लस B2 कॉस थीटा के। एक काम करो, इसको अपन एलिमिनेट करते हैं, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो A1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो A1 कॉस स्क्वायर थीटा और ये होगा A1 साइन स्क्वायर थीटा ना। B1 साइन थीटा कॉस्टा, B1 कॉस्टा साइन थीटा कट जाएगा और यहां से A2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये होगा A2 साइन स्क्वायर थीटा। B2 साइन थीटा कॉस्टा प्लस का B2 कॉस्टा साइन थीटा कट जाएगा बेटा ये। तो A1 कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और वहां पे A2 कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो क्या मिला A1 इक्वल्स टू A2। सिमिलरली अगर इसको आप साइन थीटा से करते, इसको कॉस थीटा से करते, फिर ऐड करते तो B1 इक्वल टू B2 आता। तो मतलब A1 B1 जो है इक्वल है A2 B2 के। अगर ये दोनों इंडिविजुअली बराबर है तो ये ऑर्डर पेयर्स भी बराबर होंगे और ये ऑर्डर पेयर तो आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो क्या पता चल गया बेटा, जब भी एफ अल्फा और एफ बीटा बराबर होते हैं तब अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। तो ये जो एफ है वो 1 1 हो गया। ओके, और अब बारी आती है ऑन टू की। तो ऑन टू तो बेटा क्लियरली अगर आप ये जो एफ एक्स वाई है आपका एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, फॉर ऑल आप अगर ये लो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगर आप इसको V2R का कोई भी एलिमेंट ले लो, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई जो V2R का वापस एलिमेंट है। एक्स और वाई ऐसे जरूर निकलेंगे, ऐसे रियल नंबर्स जरूर निकलेंगे दो एक्स और वाई कि ये ऑर्डर पेयर इसका एलिमेंट हो, है ना। इसको आप चेक भी कर सकते हो, वैसे इसका ए बी ले लो, अगर आप कोई ऑर्डर पेयर लेना चाहते हो तो उसको ए बी ले लो। एक्स के लिए ए और बी के टर्म्स में आ जाएगी, वाई के लिए भी बी और ए और बी के टर्म्स में आ जाएगी। मतलब ए और बी आप कुछ भी ले लो, एक्स और वाई आप हमेशा निकाल पाओगे। ए और बी अगर रियल होंगे तो एक्स और वाई भी रियल होंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बस इतना लिखोगे तो भी सफिशिएंट है बेटा। दैट इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, मतलब इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एक्स वाई हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो ऑन टू हो गया, तो अब क्या हो गया बेटा, एफ जो है वो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, लीनियर मैपिंग भी हो गया। तो एफ इज अ आइसोमॉर्फिज्म, हेंस प्रूव्ड। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप कीजिएगा सारे आज एग्जांपल 10 तक और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन उसके बाद में ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।